Good evening to all of you. Today we are going to discuss the logarithm. हम logarithm पे बात करेंगे, उससे पहले हम बात करना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबसे पहली जो चीज है, लॉगरिथम के साथ साथ एक्सपोनेंशियल, क्योंकि लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग फिर हम डील करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ x इज a रेज टू पावर x। जब हम a रेज टू पावर x के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर होता है वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1। अब ये क्यों लिया गया, हम इसके बारे में भी डिटेल बातचीत करेंगे। प्लीज, सबसे पहली चीज है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास दो केसेस आएंगे। क्यों आए बेटा, ये सब एक रिसर्च का टॉपिक है। जैसे हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये क्यों आया होगा, क्यों ये दो केस लिए जा रहे हैं। इसलिए हम बात करते हैं केस 1, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। मैं कहता हूं लेट a इज, when your a is 2, you can say it y is equals to 2 raised to power x. Yes or no? अब हम बात करते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू। when x is 0, your 2 raised to power 0 is 1. आया ना? when x is 1, y is 2. when x is 2, y is 4. when x is 3, y is 8. आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, y भी इंक्रीज कर रहा है। हाँ या ना? और अब इसी प्रोफार्मा को x -1 रखो। जैसे आप -1 रखेंगे, इट इज 2 raised to power -1 मीन्स 1/2। जैसे आप -2 रखेंगे, इट इज 1/4। जैसे -3 पुट करेंगे, इट इज 1/8। इजंट इट? जब आप इसको -इंफिनिटी रखेंगे, इट विल बी 0। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, हमें इसको समझना चाहिए तसल्ली से। क्या आप इंफिनिटी को अप्रोच कर सकते हो? बोलो। आप इंफिनिटी पहुंच नहीं सकते, आप ये कह सकते हो कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। हाँ या ना? जब आप इंफिनिटी को मूव करोगे, तब y जो है इंफिनिटी को मूव करेगी। इंफिनिटी मीन्स अ वेरी लार्ज नंबर। और ये दिख रहा है कि जब आपका x माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, आपका y बहुत स्मॉल नंबर होता जा रहा है। देखो, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। पहले डिनोमिनेटर 2 था, फिर 4 था, फिर 8 था, फिर 16 होगा। ऐसे करते करते, और जैसे ही डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 पड़ा हुआ है, तो 1 अपॉन अ लार्ज नंबर विल गिव यू 0। यस और नो? अरे बोलो। एनी प्रॉब्लम? प्रज्ञा, प्रज्ञा, अब मैं आपसे आप सबको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। देखो, जैसे जैसे आपका x इंक्रीज कर रहा है, y भी इंक्रीज कर रहा है। जब आपका x डिक्रीज कर रहा था, मतलब इस तरफ, लोअर से हायर वैल्यूज की तरफ मैं एरो मार्क कर रहा हूं, दोनों ही सेम वैल्यूज है। हाँ या ना? सेम डायरेक्शन। x के इंक्रीज करने पे y भी इंक्रीज कर रहा है, x के डिक्रीज करने पे y डिक्रीज कर रहा है। हाँ या ना? ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन।
अभी मैं लिख दूंगा, निश्चिंत रहना। अब हम बात करते हैं, प्लीज हम ग्राफ पे बात करने जा रहे हैं। जीरो, वन, वन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जैसे ही आपका x 0 है, y की वैल्यू 1 है। अब आप खुद सोचो, एक कुछ भी हो, 0 नहीं होना चाहिए, अदर देन 0, एक कुछ भी हो, पावर 0 रख दो, मतलब 0 और इंफिनिटी के अलावा कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो ये हमेशा 1 होगा, हाँ या ना? बोलो। ये जो चीज हमारे सामने आई, हमने बात किया कि भाई जब आपका x 0 है तो y 1 है, जब आपका x 1 है तो y की वैल्यू 2i, जब आपका x 2 है तो y की वैल्यू 4i, जब आपका x 3 है तो y की वैल्यू 8 हुई। दिख रहा है आपको ग्राफ? और जब आपका x -1 है तो y की वैल्यू 1/2 है। देखो पॉजिटिव। जब आपका x -2 है तो y की वैल्यू 1/4 है। दिख रहा है? अब यहां पर बेटा हम सबको ये समझना होगा कि वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, बट वो वैल्यू एक्चुअली 0 तो नहीं होगी, हाँ या ना? वो 0 को अप्रोच करेगी, मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स 0। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, समझना। इट इज मूविंग टुवर्ड्स 0, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 0। इसीलिए ये जो गैप छोड़ा गया है, इसकी इंपॉर्टेंस ही यही है। देखो, ये एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, बट ये टच नहीं करेगा। आप कहेंगे क्यों नहीं करेगा सर? माइनस इन्फिनिटी पे कर जाएगा। अरे हम माइनस इन्फिनिटी पहुंच ही नहीं सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। हम माइनस इन्फिनिटी पहुंच ही नहीं सकते मेरे बच्चों, इसीलिए y कभी 0 नहीं हो सकता। ये जो गैप छोड़ा गया है, ये गैप इस चीज को बताता है कि हम कैसे इसको देखना चाह रहे हैं। ओके, ये है कि ये इसको टच करने की कोशिश करेगा, बट टच नहीं कर पाएगा, हाँ या ना? अब आप ये सोचो कि क्या इसका जो नेचर है वो हमेशा इंक्रीज करने का नेचर नहीं है? इसी ग्राफ को अब जनरलाइज वे में हम जो ड्रॉ करते हैं, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, y इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर x, इसका जो ग्राफ आता है हम फटाफट हाथ से खींच देते हैं बेटा। हम बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं लेते इस तरीके से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 0,1, क्योंकि अब a तो 2 भी हो सकता है, तो 3/2 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, हाँ या ना? दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। ठीक है, हम ये कहते हैं इसका जो डोमेन है, डोमेन का मतलब x की वो वैल्यूज जिसके लिए सेटिस्फाई होता है, दैट इज r। क्योंकि आप x को 1/2 भी रख सकते हो, 5/8 भी रख सकते हो, 9/7 भी रख सकते हो, -1/2 भी रख सकते हो। बट आप ये देखें कि आप x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख पाए थे, लेकिन क्या y कभी भी नेगेटिव हुआ है? देखो, खुद देखो, y कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हुआ था क्या? y 0 को अप्रोच कर रहा है, बट इनफैक्ट y 0 भी नहीं है, हाँ या ना? इन दैट केस इट्स रेंज। रेंज क्या बताया था मैंने? वैल्यूज ऑफ y इज नोन एज रेंज। इट्स रेंज इज 0 to infinity। रेंज मीन्स
values of y, domain means values of x। फंक्शन में इसकी डिटेलिंग है, बट आप ये सोचें कि हर चीज एक चीज दूसरे चीजों से मिलके बना हुआ है, कोई भी अलग अलग नहीं है। अब यहां एक सेकंड केस में ले रहा हूं, केस सेकंड, when your a is between 0 and 1, जब आपका a between 0 और 1 है, let a is 1 by 2, you can say y is equals to a raised to power x, means 1 by 2 raised to power x, means y is equals to 1 upon 2 raised to power x, isn't it? अब आप ध्यान दीजिएगा, जब आपने x की वैल्यू रखी, x 0 रखो, y कितना आया बताओ? बिल्कुल। जब आप x 1 रखेंगे, y कितना आएगा? 1 by 2। जब आप 2 रखेंगे कितना आएगा? 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा? अगर आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितना आएगा? मतलब 0। अब आप ये देखें कि जैसे जैसे आपका x इंक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज कर रहा है, मतलब एरो साइन अपोजिट है कि नहीं है? बोलो। हम एरो लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू मार्क करते हैं, बताओ दोनों का साइन अपोजिट है कि नहीं है? बोलो। ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिक्रीजिंग। अगर एरो साइन अपोजिट है, मतलब एक का इंक्रीमेंट दूसरे को डिक्रीज कर रहा है, तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। आप डिक्रीजिंग पे ही बात करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y कितना आएगा बताओ जरा? बोलो। बिल्कुल। -2 पुट करो, -3 पुट करो। अगर आप -इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/2 की पावर -इन्फिनिटी, जो कि ऊपर जाके 2 की पावर इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं यार, ये चीजें होती रहती है। अब आप ये देखें कि जैसे जैसे आप यहाँ पे वैल्यू को डिक्रीज कर रहे थे, मतलब ये साइन अगर आप इधर देंगे, ये वाला साइन इधर आया, अगेन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आया ना? देखो प्लीज। अब हम वापिस से ग्राफ पे बात कर रहे हैं, आराम से इस ग्राफ को आप लोग देखें, समझें। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब आप ये देखें कि स्टिल यू आर हैविंग 0 पे 1, -1 पे आप 2 हैं, -2 पे आप 4 हैं, -3 पे आप 8 हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। 1 पे आप 1/2 हैं, 2 पे आप 1/4 हैं, 3 पे आप 1/8 हैं। अगर हम इन सब चीजों पे नजर डालें तो मेरे पास ग्राफ कुछ नजर आता है कि नहीं आता है? बोलो। देखो, एक ग्राफ ऐसा था और दूसरा ग्राफ कैसा आ रहा है।
यही इसकी ब्यूटी है। When a is the element of 0 to 1, your y is equals to a raised to power x। ये ग्राफ जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन देता है। आप ये देखें, ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पे गैप रखना है, ये 0,1 होगा और इसका भी रेंज जो है वो 0 to इंफिनिटी है और डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर है। डोमेन मतलब आप एक्स कुछ भी रख सकते हैं। रेंज जो है वो 0 से इंफिनिटी आएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं, ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बातचीत इन जनरली 12th क्लास में की जाती है, बट मैं आप लोगों के साथ पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। अब यहां पर कई बातें हैं कि सर आपने ए नेगेटिव क्यों नहीं लिया, आप ए नेगेटिव ले लेते। मैं कहूंगा बेटा अगर आपने ए नेगेटिव ले लिया तो मैंने आपको इतना तो पढ़ा ही दिया है कि अगर आप इसकी पावर x रखो, मान लो ए आप -2 रखो, ए रेस्ट टू पावर x में -2 रेस्ट टू पावर x, क्या आप x 1/2 रख पाओगे? Isn't it? ये रियल नंबर देगा क्या आप? अरे बताओ, नॉट डिफाइंड। आप कहोगे सर 2 रख लो, हाँ 2 4 है, माइनस मतलब पावर 3 8 है, -8। आप खुद ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो। जब आप ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे आप पॉइंट बना पाओगे, क्योंकि अगर आप उनको ज्वाइन करने की कोशिश करोगे, देखो आप कहोगे कि सर आपने वहां भी तो नहीं लिया था। मैं कहूंगा बेटा वहां पे जो आप वैल्यूज देखोगे, जैसे मान लो 1 पे बात करोगे तो -2 की पावर x में अगर आपने 1 रखा तो ये -2 दे देगा। जैसे आप 2 रखोगे ये 4 दे देगा कहीं, फिर आप 3 रखोगे -8। आप इसको ज्वाइन कर पाओगे क्या? बोलो, आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो क्या x इज इक्वल टू 3/2 पे डिफाइंड ही नहीं है। आप कहोगे सर आपने पहले भी तो नहीं रखा। मैं कहूंगा बेटा रखा नहीं है, लेकिन आप 3/2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख तो सकते हो। देखो भाई वो वैल्यू क्या आएगी वो अपन नहीं जानते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये क्लियर है ना, 1/2 की पावर 3/2 रखने पे इसका आंसर 1/2 की पावर 3/2 होगा, जो कि डिफाइंड है, हाँ या ना। इसीलिए हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं रखते। बात आती है सर 0 क्यों नहीं लिया? भाई आप 0 ले लो ना, आप a को 0 लो, मतलब y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस इटसेल्फ इज अ लाइन। और अगर आप a को 1 ले लेते हो, 1 की पावर कुछ भी करो तो y विल बी 1 मींस अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। इससे हमें कोई भी नया कर्व मिला क्या? बोलो। इसीलिए हम ना तो a को नेगेटिव लेते हैं, ना हम a को 0 लेते हैं, ना हम a को 1 लेते हैं। और आपको ये याद रखना होगा कि इसमें 2 केस बनते हैं। फर्स्ट केस व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी हमेशा। ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहां मैं लिख देता हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका डिटेल डिस्कशन मैं अलग से करूंगा, नाम मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है। और एक केस है जब ये 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ ऐसा है। तो आज के बाद कभी भी कोई आपसे पूछे कि सर क्या होता है a की पावर x, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले मुझे a तो बताओ, ठीक है। अगर हम ये चीज नहीं जान पाएंगे कि a क्या है तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि वर्किंग कैसे करें, ठीक है बेटा जी। नाउ we are going to start your logarithm।
लॉगरिथम में एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने इसके बारे में बात की। आपके पास जो होता है हम कहते हैं log x बेस ए, x कह लो, m कह लो, n कह लो, इज इक्वल्स टू y। मैं इन जनरली स्टार्ट इससे करता हूं। हम इसको रीड आउट कैसे करते हैं, इसको, इसकी रीडिंग है log x बेस, क्या रीड आउट करेंगे आप, log x बेस ए, यह है इसकी रीडिंग। अब कई चीजें हैं बेटा, इसका जो एक्सपोनेंट फॉर्मेट है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम बात करते हैं, यहां पे बात कर लेते हैं log x बेस ए, दिस a इज योर बेस। यहां पर जब आप y कहते हैं या y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू log x कहते हैं, तब इसकी जो बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन, योर x इज ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर के लिए डिफाइंड है, a इज ग्रेटर देन 0, थर्ड वन इज a इज नॉट इक्वल टू। सर ये क्यों लिया गया, हम बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। हम बात करते हैं यहां log x बेस a इज y, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म is x is equals to a raised to power। log x बेस a का is equals to y का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है x is equals to a raised to power y। My dear students, प्लीज मैं आपसे जो डिस्कशन करना चाहता हूं वो ये है, यहां पे जो चीज पावर में थी, आप देखें, जो चीज पावर में थी वो कोई भी रियल नंबर ले सकता था, दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। इट कैन टेक एनी रियल नंबर, बट क्या जो इधर था वो कोई भी रियल नंबर ले सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव आया था कि नहीं आया था, बोलो। वाई इस केस में आप बताओ ना, चाहे केस 1 लो चाहे केस 2 लो, 1 हो तो भी y पॉजिटिव है और 2 लो तो भी y पॉजिटिव है। मतलब जो एक्सपोनेंट होता है, आप क्या बोलते हो, पावर पे एक्सपोनेंट ही बोलते हो ना। जो आप एक्सपोनेंट पावर है, जो पावर है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, बट जो y है वो कोई भी वैल्यू जो यहां पे है, a रेज टू पावर x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ या ना। अब आप आओ यहां पर, यहां से कंडीशन दिखी कि नहीं दिखी, बोलो। व्हाट अबाउट द कंडीशन, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, a 1 नहीं हो सकता और a इज ग्रेटर देन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो। अब आपको समझ में आया होगा कि लॉगरिथम को शुरुआत करने में मैंने क्यों सबसे पहले आपको एक्सपोनेंशियल पावर बताया, हाँ या ना। तो log x बेस a इज y, तो इसका जो एक्सपोनेंट फॉर्म है दैट इज x इज इक्वल टू a रेज टू पावर y, ठीक है। अब यहां पर कई चीजें हैं बेटा जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, अब हम कुछ चीजों के बारे में वर्कआउट करते हैं कि भाई वैल्यूज क्या आती है, कुछ चीजें सिंपल फॉर्मेट में हम बात करेंगे। जैसे अब हम कुछ एग्जांपल्स पे बात कर रहे हैं, इनके ग्राफ पे मैं नेक्स्ट टर्न पे बात करूंगा। जैसे कोई मुझसे कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ
log 8 बेस 4। अगर मुझे इसके बारे में वैल्यू बात करनी है तो इसके सॉल्यूशन में मैं क्या बात करूंगा, ये सब मैं कहूंगा log x बेस 4 इज लेट इट बी y या b, कुछ भी कहना। अब सबसे पहले अगर आप ये चीज कहते हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि log x बेस a इज इक्वल्स टू y था, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट आपने लिखा था x इज इक्वल्स टू e रेज़्ड टू पावर y। अभी लिखा है ना। अब मैं कह सकता हूं क्या बेटा, हाँ 8 इज इक्वल्स टू y की जगह मैंने b ले लिया तो b रेज़्ड टू पावर 4, सॉरी 4 रेज़्ड टू पावर b, अरे b रेज़्ड टू पावर 4 रेज़्ड टू पावर b ना। विशाल ने बोला और मैंने, अरे मतलब हिमांग ने बोला और मैंने लिख भी दिया। अरे भाई एक ही पावर जाता है ना, ये हुआ x, ये हुआ a और ये हुआ y, आया ना। अब आप ये सोचो, क्या आप 8 को 2 रेज़्ड टू पावर 3 और 4 को भी 2 रेज़्ड टू पावर 2 नहीं लिख सकते? बोलो। मीन्स 2 रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू पावर 2b। इफ base is same, powers will be same, हाँ या ना। बस सेम एंड नॉट इक्वल टू 1, देन और 3 इज इक्वल्स टू 2b, मीन्स b की वैल्यू 3/2 आ गई। आई कि नहीं आई बोलो, बताओ ना यार। इसका मतलब log 8 बेस 4 इज नथिंग बट कितना है, 3/2, हाँ या ना बोलो। भाई b ही तो है, b आपको निकालना था, आपने निकाल दिया। अब मैं वैल्यू ले रहा हूं प्लीज, log 1024 2√2 बेस। तो चल भाई ईशान बोलना शुरू कर, क्या क्या लिखो। ईशान, हाँ मतलब पहले इक्वल्स टू बी मान लेते हैं। वेरी गुड। 1024 इज इक्वल्स टू 2√2 रेज़्ड टू पावर बी। अब सबको सेम चीजों की पावर में कन्वर्ट करना चाहिए, तो 1024 आपको याद होना चाहिए कि 2 की पावर 10 होता है, तो 2 की पावर 10 इज इक्वल्स टू, अब ये चीजें अगर जिसको जितना याद हो गई वो फटाफट मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा बोलो। इट मीन्स 10 is equals to 3b/2, तो b is 20/3। आ गया कि नहीं आ गया बोलो। इजी है कि टफ है? इजी, इजी है बेटा, इजी है, इसमें कोई शक नहीं है। चलो जरा एक और हम देखते हैं, log 2 + √3 2 - √3। चल विदुषी बोलना शुरू कर। अब यहां पे आप लोगों को एक चीज थोड़ा सा ध्यान हो, मैंने विदुषी आप क्वाड्रेटिक में थी तब भी मैंने एक चीज पढ़ाई थी, अब उसी चीज का यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन सामने आता है कि आपको एक चीज समझनी होगी, दैट इज 2 + √3 इंटू 2 - √3 क्या होता है, 4 - 3 is 1, हाँ या ना। मीन्स
2 minus root 3 can be written as 1 upon 2 plus root 3 means 2 plus root 3 raised to power minus 1. हाँ या ना? इसी चीज को आप 2 plus root 3 को 1 upon 2 minus root 3 which is 2 minus root 3 raised to power minus 1. हाँ या ना? अब अगर मैं इस चीज को यहां पर विजुलाइज कर लूं, isn't it 2 minus root 3 raised to power minus 1? बोलो हाँ या ना? देखो बेटा, जो भी सपोर्ट रिलेटिव कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए होगा वो मैं हमेशा देता रहा हूं, हमेशा देता रहूंगा, लेकिन वर्किंग आपको ही करनी है, ये याद रखना होगा। ठीक है, वर्किंग तो बेटा मैं कैसे करूंगा? ठीक है, वर्किंग तो आप ही करोगे ना। अब इसी में बेटा मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें भी आ जाती है कि भाई कोई चीज क्या होता है, कैसे होता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रिंसिपल या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और उनके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। देखो 12th में मैं इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ नहीं बताता हूं क्योंकि वहां पे दूसरे एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्लियर है कि लॉगरिथम में हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या सिंपली प्रॉपर्टीज आप बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। देखो बेटा, कई चीजें हैं जो एज अ प्रूफ हमें एक दो बार कर लेनी चाहिए, बट उन प्रूफ से ज्यादा उनके एप्लीकेशन स्ट्रांग होते हैं, तो हमें बेसिकली वो एप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है, हम बात कर रहे हैं जो भी हम वर्कआउट करेंगे, एम एन ग्रेटर देन 0, एट प्रेजेंट ए ग्रेटर देन 0 है और ए नॉट इक्वल्स टू 1। हम बात कर रहे हैं log m बेस a प्लस log n बेस a इज log m n। अब मैं इस तरीके से लिखूं या log m n के बारे में बात करूं, दोनों चीजें एक ही है। बेटा जी इंपॉर्टेंट चीज है इसका प्रूफ कि सर हमें तो नहीं पता, आप तो बताओ। मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल बताऊं। मैं कहता हूं क्या बेटा, बिल्कुल अभी हम बात उसी चीज पे करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे लेट log m बेस a इज x and log m बेस n बेस a इज y। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, isn't it m is equals to a raised to power x? हाँ या ना? बोलो। अरे रिद्धिमा, रिद्धिमा, m is equals to a raised to power x आएगा कि नहीं आएगा? और यहां पे n is equals to a raised to power y आएगा कि नहीं आएगा? अब आप सोचो भाई, यहां पे आके अपन ब्लैंक हो गए, करें क्या भाई, मुझे चाहिए क्या, mn? हाँ या ना? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? log mn। तो जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार m इंटू n मल्टीप्लाई करो। जैसे आप m इंटू n मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट दिस। हाँ या ना? अगर आपके पास x प्लस वाई होगा, अगर आपके पास ये रिजल्ट आ गया, अब आप रिवर्स डायरेक्शन में चलो। अगर log x बेस a इज y था
तो आपने लिखा था x इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर वाई। नाउ मूव इनटू द रिवर्स डायरेक्शन। ये सपोर्ट है। नाउ मूव इन रिवर्स डायरेक्शन। जब आपका मूवमेंट रिवर्स डायरेक्शन में आप लेंगे तब आपको क्या मिलेगा सोचो। ये जो चीज थी वो यहां गई, दिख रहा है? ये जो ए था वो यहां आया, और ये जो x है वो कहां गया? दिख रहा है सबको? तो हम ये कहते हैं इजंट इट, आप इसको log ऑफ mn बेस a इज इक्वल्स टू x प्लस वाई नहीं लिख सकते? बोलो। अरे सोचो, रिवर्स डायरेक्शन में सोचो, एक्सपोनेंशियल से लॉग सोचो। अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं, इट मीन्स log mn बेस a इज x प्लस वाई। अब x की जगह कौन है? log m बेस a। isn't it log m बेस a प्लस log n बेस a? हाँ या ना, बोलो। देखो बेटा, प्रॉपर्टी का यूज आना चाहिए, लेकिन आपके लेवल पे आप जब 11th बैच में होंगे, 12th बैच में, तो बेटा हम प्रॉपर्टीज के बहुत इनके प्रूफ पे बात नहीं करते हैं क्योंकि इसके एप्लीकेशन, लेकिन 11th में एक एक चीज का प्रूफ देखो आना चाहिए। यही एडवांटेज आपको 12th में देगा। आज आप जो 5 लेक्चर कर रहे हैं ना, ये 5 लेक्चर 6 लेक्चर एज इट इज आपके 12th के डोमेन में आते हैं, समझ रहे हैं? तो अगर आप यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे तो वहां 4-5 दिन बच गए कि नहीं बच गए, बोलो। अब हम बात करते हैं यहाँ इन जनरल। दैट इज log x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn बेस a है। अगर इसका मतलब होगा log x1 बेस a। देखो, हर चीज 10 के साथ अलग अलग हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? log xn बेस, हाँ या ना, बताओ। कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अब इसी रूप में बेटा एक सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्लीज। log m बाई n बेस a इज log m बेस a माइनस log n। आप कहेंगे सर प्रूफ, मैं कहूंगा 1 मिनट। let log m बेस a इज x, log n base a is y, means m is equals to a raised to power x, n is equals to a raised to power y. What about by m by n? Isn't it a raised to power x upon a raised to power y? आप कहेंगे सर m by n क्यों लिया, क्या चाहिए ये देख लो भैया। अगर शंकर भगवान की मूर्ति बनानी है तो भाई जटाएं बनानी पड़ेंगी, उनसे गंगा बहानी पड़ेगी, तभी शंकर भगवान जी की मूर्ति बनेगी, हाँ या ना? जब ये पावर जाएगा ऊपर तो x माइनस वाई हो गया। अब आप रिवर्स डायरेक्शन में बात करो, रिवर्स डायरेक्शन क्या देगा इसका? हाँ या ना? Isn't it
log m बेस a माइनस log m बेस a, हाँ या ना बोलो।